जय श्री राम। सुंदरकांड अध्याय 3। अब रावण की सभा में पहुंचने पर हनुमान जी उससे कहते हैं, हे रावण, यदि भगवान राम युद्ध में कुपित हो गए तो ऐसा सामर्थ्यवान कौन देवता या असुर है जो उनके काल के दांतों से भी पैने बाणों को सहन कर सके। तुमने अपने तपोबल, बाहुबल और स्नेह बल से शिव और ब्रह्मा जी को भी अच्छी तरह संतुष्ट किया है। अब उसके फलस्वरूप तथा अपने ही पोषित किए राज समाज, पुत्र पौत्र आदि तथा सेवकों को स्वयं ही नष्ट न करो। राजा जनक रूप शाह ने तीनों लोकों के सूरवीरों को एकत्रित कर उनके बलों को पिनाक रूप तराजू से अच्छी तरह तौल किया था, किंतु वहां भगवान राम के सामने परशुराम जैसे सूर शिरोमणि भी एक क्षण में खेत के धोखे बन गए। कल की ही बात है, तनिक बाल की गति की ही विचार कर लो और अपने झरोखे को खोलकर हिताहित का विचार कर लो। देखो, अपने कुमंत्रियों की बात मत मानना, इससे बड़ी हानि होगी। अपने चित्त में इन्हें त्रिदोषग्रस्त समझो। अहो, जिनकी कृपा से पूर्व पुरुषों ने जगत में जन्म लेकर समुद्रों को रचा, खोदा और शोषण भी किया, यदि उन प्रभु को तुमने न पहचाना तो तुम्हारे 20 नेत्र घर के झरोखे के समान ही है। रावण, यदि मैं प्रभु की आज्ञा लेकर आता तो इसी रीस में तुम्हारे सहित संपूर्ण राक्षस सेना का संहार कर डालता। मैं रावण रूप पारे को अन्य सूरवीर रूप रसों के सहित फूंक कर लंका रूप खरल में घोंटता। इस प्रकार देवराज इंद्र के लिए पुटपाक विधि से औसत तैयार करने के लिए बड़े बड़े घरों को नष्ट कर देता। आज इस बड़े समाज में मैं व्यर्थ ही लज्जा का पात्र हुआ। इस बड़े कार्य को मैं निस्संदेह कर सकता था। लंकेश्वर, रघुनाथ जी का वैर रूप वृक्ष आज खूब फैल फूल कर फलित होता। काल, कर्म और दिक्पाल आदि संपूर्ण प्रपंच जिस प्रभु के करत लगत है, उसके शत्रु से उसी के देश में यदि मेरा युद्ध छिड़ जाता तो मेरा जीवन और मरण दोनों ही सफल हो जाते। रावण, मैंने तुम्हारी सारी सभा देख ली है। इसमें मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है। यदि मुझे स्वामी की आज्ञा होती तो मैं शत्रु की शक्ति का अनुमान करके इतनी ग्लानि सहन न करता। हनुमान जी विदा होते समय सीता जी से कहते हैं, हे मात, जब तक मैं रघुनाथ जी को यहाँ लाऊं तब तक तुम अच्छी तरह रहना। इस दुस्सह दुख को 10 दिन और सहन करना। हमें समुद्र को सोख कर, पाट कर अथवा पुल बांध कर उतरना होगा। जहाज आदि की हमें आवश्यकता नहीं होगी। फिर हमारा प्रबल कटक आधे पल में ही शत्रु की सेना का संहार कर पापी रावण को जीता ही पकड़ लेगा। तुम शत्रु समूह की विधवा नारियों का अश्रुजल बहना देखोगी और भाई लक्ष्मण तथा सेना के सहित प्रभु के चरण कमल देखकर परम आनंद और मंगल लाभ करोगी। मेरे द्वारा लंका के दहन को देखकर ही तुम इस रामदूत के कथनों को सत्य मानना। तुलसीदास जी कहते हैं, अब शीघ्र ही देवता लोग प्रभु का सुयस गान करेंगे और सबका शोकाग्नि में जलना नष्ट हो जाएगा। हनुमान जी के चलते ही सीता जी का हृदय भर आया। उनका शरीर रोमांचित और शिथिल हो गया तथा नेत्रों में जल भर आया। वे संदेश कहना चाहती थी, परंतु पति के चिंता की अवस्था को विचार कर नहीं कहा। अपने दुसा दुख को हृदय में ही छिपा रखा। उनकी वह दशा देखकर कपिपति हनुमान जी व्याकुल हो गए, जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के ताप से तपी हुई भूमि पर चलने वाला पथिक तिलमिला उठता है। उन्हें अपनी अमरता मृत्यु से भी बुरी लगी। वहाँ छल या बल किसी का अवसर न देखकर उन्हें अपना प्रेम कठोर जान पड़ने लगा। तब जानकी जी उन्हें मातृ प्रेम से समझाकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे ही मन की इच्छा पूर्ण हो। फिर हनुमान जी ने करुणा, कोप, लज्जा और भय से भरे हुए वहाँ से प्रस्थान किया और चुपचाप सीता जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तुलसीदास की रचना रूखी है, इससे वह उस स्नेह सर्वस्व समय का वर्णन कर सकी है, अन्यथा रस हृदय तो उनका वर्णन ही नहीं कर सकते थे। इस समय लक्ष्मण जी किष्किंधापुरी गए हुए हैं। वहाँ हनुमान जी के लौटने का समाचार पाकर भगवान राम के पास आकर कहने लगे, रघुनाथ जी, देखिए हनुमान जी आ गए हैं। इन्होंने रावण के नगर में खूब फाग खेला है। ये राम कार्य के लिए शुभ दिन निश्चित कर अपने साथियों को समझाकर समुद्र लांघ गए थे। वहाँ उन्होंने सीता जी की चरण वंदना कर उनसे आशीर्वाद पाया और अशोक वन में अमृत सदृश फलों को खूब पेट भर खाया। फिर उस वाटिका को उजाड़ कर इन्होंने होली की तैयारी की और आग्रहपूर्वक अपनी पूँछों को तेल और वस्त्रों से बंधवाया। उस समय लोग ढोल बजाते इनके संग हो लिए
तब इन्होंने चारों ओर आग लगा दी। उस अग्नि में इन्होंने राक्षस रूप आखत अर्थात नवीन अन्न हवन किए। उनकी लपेट उठी देखकर देवताओं के विमान भी भड़बड़ाकर भाग गए। उस समय आकाश में बड़ा कौतूहल और लंका में घोर विलाप होने लगा। पापी के पाप अंत में उनको जलाते ही हैं। देवता लोग हनुमान जी की गर्जना सुन बारंबार फूल बरसाते थे और इनकी पूंछ की प्रशंसा करते थे। इस प्रकार संपूर्ण लोकों में मंगल की धूम मचा। नगर को भस्म कर समुद्र में पूंछ बुझाई और जानकी को धैर्य बंधा अपने प्रताप को पुष्ट किया। अतः शत्रुओं के दर्प को दलित करने वाले पवन नंदन हनुमान जी की जय हो। इस समय इनके साथी वानर क्रीड़ा करते हुए नाच कूद रहे हैं और आनंद मग्न होकर मधुवन में मधु पी रहे हैं। जिस समय लक्ष्मण जी ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरण पकड़ लिए तथा रघुनाथ जी ने उन्हें चूड़ामणि के सहित उठाकर अति प्रसन्नतापूर्वक आलिंगन किया। हनुमान जी के आने से सबके हृदय में बड़ा आनंद हुआ और लोग सेना सजाने लगे। तुलसीदास भी जय जयकार करते हुए उनका सुयस गाते हैं। जय श्री राम।